नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि आप डिमांड कर रहे थे, आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हर एग्ज़ाम में कहीं डायरेक्ट एप्लीकेशन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे आपको मिलेगी, कहीं इनडायरेक्ट आपको एप्लीकेशन मिलती है, लेकिन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। चाहे आप एसएससी की बात करें तो नंबर सिस्टम में आपको कहीं कहीं दिखता है, बाकी हर स्टेट एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग में, हर जगह आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दिखता है। ये चैप्टर कुछ ऐसा चैप्टर है, हर एक स्टूडेंट को इस चैप्टर में प्रॉब्लम रहती ही रहती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पॉइंट्स पे परमुटेशन में डिफरेंस नहीं समझ पाते, कॉम्बिनेशन में डिफरेंस नहीं समझ पाते, एंड और मल्टीप्लिकेशन एडिशन में जो डिफरेंस और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। आइए अब हम उन सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने की एक सफल कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट के साथ। आज का जो आपका एपिसोड रहेगा वो बिल्कुल फंडामेंटल पे बेस्ड रहेगा दोस्तों। हम स्टार्टिंग में 1 या 2 एपिसोड बिल्कुल फंडामेंटल पे चलेंगे, फिर हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करेंगे 7, 8 या 10 वीडियोस में, जितने में भी कंप्लीट हो पाएगा। कंप्लीट इसको फिनिश करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कंसेप्ट से। देखिए, ध्यान से देखें, आप सबसे पहले मुझे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का हम जो रूल है वो समझेंगे। सबसे पहले आप बताओ दोस्तों, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, सर्कल लिख दूं, 1 2 3, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करते करते मैंने कुछ सर्कल्स यहाँ पर बना दिए। कितने सर्कल्स बना दिए? आप मुझे ये बताइए कि मैंने सर्कल कितने बना दिए। अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग डाल दूँ ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर मैं इन सर्कल्स पे नंबरिंग डाल दूँ दोस्तों, तो आप तुरंत बताएंगे भाई 12 संख्याएं आपने सर्कल्स पे लिखे हैं, तो इन सर्कल्स की जो काउंटी है, जो गिनती है वो 20 है, यानी कि 20 वृत्त आपने बनाए हैं। अब ध्यान से देखें तो आप कहेंगे एक लाइन कुछ ऐसे गई है, एक लाइन, और हम कहेंगे और वर्ड का यूज़ करेंगे। एक लाइन ऐसे है, और एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है। तो अब आप अगर कुछ ज़्यादा नंबर्स पे अगर मैं आपकी बात करने की कोशिश करूँगा तो आप काउंट ना करें। तो मैथ्स आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, आप कुछ ऐसा कहते हैं भाई 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पे है, यानी कि 3 गुना क्या कर दूँ 4, 3 गुना क्या कर दूँ 4, तो 3 गुना 4 क्या बनता है 12 बनता है। यानी कि हमने क्या कहा, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, एंड हर जगह पे आपने कहा एक लाइन है, और दूसरी, और तीसरी, और चौथी, यानी कि जहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए ये भी लेंगे, काउंट करेंगे, और ये भी। जब हमारे पास जो आपके पास ग्रुप्स है, उन दोनों ग्रुप्स में से सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो दोनों को काउंट करना है, यानी कि ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो जैसे ही ये आपके पास प्रोसेस बनती है तो हम क्या करते हैं 3 गुना 4, इस गुना को ही हम डिनोट करेंगे हम यहाँ पर एंड से, यानी कि जब भी आपके पास आता है एंड, तो एंड का मतलब हम समझते ही ये हैं दोस्तों, एंड का मतलब क्या है गुना, एंड का मतलब क्या है प्रोडक्ट। इसी को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपको कुछ ऐसा बोल दूं कि आप घर से निकलते हैं, घर से कहाँ पर, अभी जैसे कोचिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे, तो आप बोल देते हैं कि सपोज करो ये आपका घर है H, अब ये आपका क्या है घर है। आप यहाँ घर से निकले अपने फ्रेंड के घर पे, अपने फ्रेंड के घर पे, कि भाई हम दोनों साथ चलते हैं, और यहाँ पर आपका मैंने बोल दिया क्या है इंस्टीट्यूट, यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया आपका क्या है इंस्टीट्यूट। आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं तो जो रास्ता है वो उस घर तक पहुंचने के लिए सपोज करिए आपके पास 2 रास्ते पॉसिबल हैं, यानी कि 2 रास्ते अवेलेबल हैं कि आप अपने घर से अपने दोस्त के एक तो इस ए तरीके से जा सकते हो और एक बी तरीके से।
फिर आपने देखा कि जो आपका फ्रेंड का घर है वहाँ से आप जो कोचिंग सेंटर पे जाते हैं, इंस्टीट्यूट पे, वहाँ पर जाने के 3 तरीके हैं, वहाँ पर जाने के 3 तरीके हैं। तो आप कहेंगे एक तरीके से तो ए से जा सकता हूँ और दूसरे तरीके से मैं बी से जा सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे टोटल आपके पास अपने हाउस से अपने फ्रेंड्स तक जाने में कितने आपके पास अवेलेबल रास्ते हैं दोस्तों, आप कहेंगे 2। फिर आप कहेंगे फ्रेंड से अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँगा, आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, आप 3 तरीकों से जा सकते हैं। आप कितने तरीकों से जा सकते हैं? 3 तरीकों से जा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो जब मैं आपसे कहूँ अपने घर से अपने इंस्टीट्यूट आप कितने तरीकों से जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप काउंट कर लेंगे। तो काउंट करके आप बताएंगे 6, यानी कि एक्चुअल में आपने 2 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया। 2 गुना क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब फर्स्ट एग्जाम्पल पर आए, फर्स्ट एग्जाम्पल पर लौटते हैं। आपने कहा जब भी आपके पास सिलेक्शन कुछ ऐसे हो, ये भी काउंट करेंगे, ये भी काउंट करेंगे, तो यानी कि एंड आएगा, ये भी और का मतलब एंड, यानी कि जब भी एंड या और आता है तो मैं क्या कर देता हूँ, गुना। अगर आप कुछ ऐसा बोल दें या तो ये या ये, अगर मैं बोल दूं कि भाई आपके पास 2 स्वीट्स हैं, आप या तो ये खा लीजिए या ये खा लीजिए, जब भी आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो हम कहते हैं ये आपके पास सिलेक्शन किस बेसिस पे है, और बेसिस पे। और जब भी आपके पास और हो जाता है तो हम चीज़ों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। या फिर इसको इन सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे बोलने की बात करूँ, जब भी हम केस पर काम कर रहे होते हैं, जब भी हमारे पास केस बन रहे होते हैं, तो मैं एक्चुअल में किस पर काम कर रहा होता हूँ, और पे। अब एंड और का कंसेप्ट इसी एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। आप अपने दोस्त से, अपने मित्र के घर से जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाने के आपको रास्ते जो अवेलेबल हैं, आप कहेंगे या तो इस रास्ते से जा सकता हूँ, या इस रास्ते से जा सकता हूँ, या इस रास्ते से जा सकता हूँ। यानी कि जैसे ही या आ गया सिलेक्शन में, आपको और मिल गया, तो आपने क्या किया, 1 + 1 + 1 3। यानी कि जब भी केसेस का सिस्टम बनता है, जब भी और का कंसेप्ट बनता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐड कर देते हैं। फिर आपने कहा या तो मैं इस रास्ते से अपने दोस्त के, मित्र के घर जा सकता हूँ, और या फिर इस रास्ते से जा सकता हूँ, तो 1 + 1 टोटल 2 तरीकों से जा पाएंगे। अब आप कहते हैं यहाँ पर 2 तरीकों से जा सकता हूँ और यहाँ पर 3 तरीकों से जा सकता हूँ। अब ध्यान से समझिए, आप यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे या तो 2 तरीकों से या 3 तरीकों से, ऐसा नहीं कह सकते। हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं 2 तरीकों से मैं मित्र के घर जाऊँगा और 3 तरीकों से मैं अपने सेंटर पे जा रहा हूँ। तो कुल टोटल जैसे ही आपके वेज की बात करेंगे, आपने कहा भाई 2 और 3, यानी कि और का मतलब एंड आएगा यहाँ पे, और का मतलब एंड है, यानी कि 2 × 3 कुल 6 तरीकों से जा सकते हैं। ये बिल्कुल एग्जाम्पल बेसिक है, यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। जैसे आपने 20 काउंट किया वैसे ही आप काउंट कर सकते हैं। अगर यहाँ से गए A, फिर 2 3 ऐसे जाएंगे, फिर इससे 1 2 3 ऐसे जाएंगे, यानी कि कुल कितने तरीकों से आप जा सकते हैं, 6 तरीकों से। तो ये कंसेप्ट आपने, उम्मीद करूँगा कि आपने समझा होगा कि एंड कैसे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू इन दोनों को समझेंगे। अभी हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल जो डिस्क्रिप्शन हमारा रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से जो हम समझेंगे वो कुछ क्वेश्चंस के बाद में समझेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। देख पा रहे हैं दोस्तों, इसने सवाल ने क्या कहा, समझते हैं। सवाल कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या बना दो। कितने अंकों की, 2 अंकों की। तो मैंने लिख दिया, 1 डिजिट यहाँ पर लिख देंगे और 1 डिजिट यहाँ पर लिख देंगे। 2 अंकों की डिजिट बना दीजिए जो किससे भाग हो, 5 से।
दो अंकों की आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं, दो अंकों की आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं जो किससे डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए। क्या इसने कहा कि डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हैं? नहीं। यानी कि जो संख्या आपने यहाँ पर लिख दी, जो संख्या आपने यहाँ पर लिख दी, वो सेम संख्या आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। अगर जो संख्या यहाँ पर आपने लिख दी वो सेम संख्या आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। यानी कि इसने कहा जो आपके पास नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं दोस्तों आपके पास 0 से 9 तक। नंबर्स कितने होते हैं दोस्तों? 0 से 9 तक। अब 0 से 9 तक जो डिजिट्स हैं, जो अंक हैं, उनको रिपीट हम नहीं कर सकते जब 2 डिजिट की संख्या बनाएंगे। अब सबसे पहले मुझे बताइए, जब कोई भी संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए तो आप जानते हैं या तो ये आपका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 5। आप ऐसे ही बोलते हैं। आप क्या कहेंगे? आप दो बातें कहेंगे, या तो आपका इकाई का अंक 0 हो या फिर आपका इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। आप ऐसे नहीं सुना होगा 5 या तो 5 हो और 0 हो। आप ऐसे बोलते हैं या तो इकाई का अंक 0 हो या इकाई का अंक क्या हो हमारा, 5। यानी कि हमारे पास एक केस यहाँ पर बन रहा है और एक केस यहाँ पर बन रहा है। हमारे पास कितने केस बन गए दोस्तों? 2 केस बन गए। जब भी या का कंसेप्ट आएगा या फिर जब भी केस का कंसेप्ट आएगा, मैं उन दोनों में क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। अभी अभी आपने देखा था, हम जब भी केस पर काम कर रहे होते हैं तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ऐड करता हूँ। यानी कि जो रिजल्ट आपके पास फर्स्ट केस से आएगा और जो रिजल्ट आपके पास सेकंड केस से आएगा, उन दोनों में तो आपने जान लिया, आप ऐड करेंगे। आप क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर आप लिखते हैं 0, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 0 तो इस अंक पे, इस इकाई अंक पे आप केवल एक संख्या लिख सकते हैं, 0। इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। यानी कि जब आपकी संख्या 5 से डिवाइड होगी, 0 के केस में यहाँ पर कितने तरीकों से आप लिख सकते हैं? केवल एक पॉसिबल वे है कि आप यहाँ पर कोई डिजिट लिख सकते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखते रहिएगा। अब मुझे बताइए, अगर आपके पास यहाँ पर आपने 0 डाल दिया तो फिर आपके पास यहाँ पर लिखने के कितने तरीके बन पाएंगे? यहाँ पर आप कितनी संख्याएं लिख पाएंगे? 0 को छोड़ दें तो, यानी कि 0 से 9 तक में अगर 0 को छोड़ दें, 0 हमने लिख दी है, बाकी 1 से 9 तक कोई भी संख्या लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ऐसे 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि 1 से अगर 9 तक कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप अंक लिखेंगे, जो भी आप संख्या लिखेंगे, वो कितने तरीकों से लिख पाएंगे? वो 9 तरीकों से लिख पाएंगे। अब आप कुछ ऐसा कहेंगे कि 9 तरीकों से यहाँ लिख सकता हूँ और एक तरीके से यहाँ लिख सकता हूँ। बस इन शब्दों के खेल को समझिए। आपने कहा या तो 0 होगा या 5 होगा तो प्लस कर दिया। अब आप कहेंगे यहाँ पर जो अंक लिखेंगे वो 9 तरीकों से लिखेंगे और यहाँ पर जो अंक लिखेंगे वो एक तरीके से लिख पाएंगे। यानी कि और का मतलब एंड का मतलब इनटू, यानी कि पहले केस पर जो संख्याएं लिख सकते हैं वो टोटल कितने तरीकों से आप लिख पाएंगे दोस्तों? 9 तरीकों से लिख पाएंगे, है ना। अब ध्यान से देखें, अगर यूनिट डिजिट पे आप ले लेंगे दोस्तों 5, अगर यूनिट डिजिट पे 5 आएगा तो आप फिर से कहेंगे भाई इस यूनिट डिजिट पे आप केवल 5 लिख सकते हैं। तो 5 लिखेंगे तो एक ही तरीके से ना 5 लिख पाएंगे या 5 को किसी अलग तरीके से लिख पाएंगे। अब ध्यान से देखें तो इस डिजिट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इस डिजिट की, इस अंक की, तो यहाँ पर अगर आप 0 लिखने की कोशिश करेंगे तो ये 2 डिजिट नंबर रह नहीं पाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग वाले अंक की 0, तो आप 2 डिजिट अंक को ऐसा नहीं लिख सकते 01, 01, 02, 05। अगर 05 कहेंगे तो वो एक डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो जो आपके पास ये वाला प्लेस है, ये वाला आपके पास जो अंक है, यहाँ पर आप एक संख्या तो 5 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जैसे ही मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा तो 5 तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपीटेशन हो जाएगा। इसने कहा भाई रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है।
5 नहीं लिख सकता, 0 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? 0 के लिखते ही ये 2 डिजिट का केस नहीं रहेगा, डिजिट कौन सी बन जाएगी? 1 डिजिट का केस बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप 0 से 9 में से आप ना 5 लिख सकते ना 0 लिख सकते। कितने आप डिजिट लिख सकते हैं? आप कहेंगे 8 डिजिट लिख सकते हैं। यानी कि इस संख्या पर, इस डिजिट पर अगर यहाँ पर 5 है तो आप 8 तरीकों से यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं और एक तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। कुल मिलाकर आप 8 तरीकों से इस केस पर लिख पाएंगे। यानी कि टोटल की अगर मैं बात करूँ तो केस 1 प्लस केस 2 को जोड़ देंगे, 9 प्लस 8 यानी कि 17। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी 2 अंकों की संख्या बना दीजिए जो 5 से विभाजित हो, जो 5 से डिविजिबल हो, तो कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं? आप कहेंगे दोस्तों 17। उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम एप्लीकेशन आप यूज़ करने की कोशिश करिएगा। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड देखते हैं दोस्तों। सवाल को पढ़िए, आइए समझते हैं कहता क्या है। इसने कहा कि 3 अंकों की संख्या बना दीजिए। कितने अंकों की? 3 डिजिट नंबर। फिर इसने क्या कहा? सेम कंडीशन दी कि जो भी 3 डिजिट नंबर रहेगा उस 3 डिजिट नंबर को डिवाइड होना चाहिए किस संख्या से? 5 से। रिपीटेशन इसने फिर कहा अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई 3 डिजिट नंबर कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि 3 डिजिट की हमने प्लेस का ऑर्डर लगा दिया कि ऐसे ऐसे 3 डिजिट हो सकते हैं। आप कहेंगे कि 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो आप कहें या तो यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? 5, या 0 या 5। या का केस आते ही आप कहेंगे उन दोनों केसेस में क्या बन जाएगा दोस्तों? एडिशन बन जाएगा। मैंने लिख दिया यहाँ पर केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कुछ ऐसा होगा कि जो आपके पास यूनिट डिजिट है उस यूनिट डिजिट पे आप क्या लिख सकते हैं? 0। आप क्या लिख देंगे? 0। अगर 3 डिजिट नंबर है, अगर 3 डिजिट नंबर है दोस्तों, अगर 3 डिजिट नंबर है तो मुझे आप बताइए यहाँ पर जो आप डिजिट्स लिख सकते हैं, डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 0 से 9 तक। 0 से 9 तक आप लिख पाएंगे। 0 आपने लिख दिया, यहाँ पर आप 0 अब नहीं लिख सकते, यानी कि 0 से 9 में से 10 संख्याएं हैं, एक आपने लिख दी, तो यहाँ जो भी संख्या आएगी वो आप कितने तरीके से लिख पाएंगे? 9 तरीके से लिख पाएंगे। अब ध्यान से देखें तो आप कहेंगे जो ये आपके पास सर्कल बना, इस सर्कल पे जो भी डिजिट आप लिखेंगे, जो भी डिजिट आप लिखेंगे वो डिजिट कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए आसानी से बिल्कुल आराम से भाषा के साथ समझते हैं। आप कहेंगे आपने 0 यहाँ पर लिख दिया, तो इस प्लेस पे 0 नहीं लिख सकते, हाँ है ना। या और अब 1 से 9 तक के बीच के अंदर जो भी आपने डिजिट यहाँ पर लिखी है वो डिजिट भी यहाँ पर नहीं लिख सकते। जो आपने यूज़ कर ली, जो आपने यूज़ कर ली डिजिट, उसको भी नहीं लिख सकते। जैसे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 9 तक। यहाँ पर आपने 1 से 9 में कोई भी संख्या लिख दी, सपोज करो 3 लिख दी, तो आप यहाँ पर 3 नहीं लिख सकते। जो भी आपने यहाँ पर संख्या लिख दी उस संख्या को आप यहाँ पर लिख नहीं सकते। तो कितने तरीके से आप यहाँ पर लिख पाएंगे? 8 तरीके से। जो भी 3 डिजिट 3 अंकों वाली संख्या है 9 तरीके से इस प्लेस पे लिख सकते हैं, 100th प्लेस पे, और 8 तरीके से आप किस पर? 10th प्लेस पे लिख सकते हैं, और 1 तरीके से आप किस पर लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं। कितने तरीके से? 1 तरीके से, क्योंकि 0 हमने 1 तरीके से लिख पाएंगे। यानी कि 9 और 8 और 1 तरीके से अगर आप लिख सकते हैं तो कुल 9 गुना 8 72 वेज में आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे या तो 9 तरीकों से और या कितने से? 8 से। 9 तरीकों से और 8 तरीकों से लिख पाएंगे। कितने तरीके से लिख पाएंगे? 72 तरीकों से। अब ध्यान से देखिए, सेकंड केस पर आऊँ। सेकंड केस पर अगर मैं आता हूँ तो आप कहेंगे जो आपका यूनिट प्लेस है दोस्तों, जो आपका यूनिट प्लेस है उस यूनिट प्लेस पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? 5 लिखना पड़ेगा, है ना।
5 लिखेंगे तो 5 को आप कितने तरीके से लिख पाएंगे? 5 को आप कितने तरीके से लिख पाएंगे दोस्तों? एक तरीके से लिख पाएंगे, है ना। अब जो भी डिजिट आप इस पॉइंट पर लिखेंगे, इस प्लेस पर लिखेंगे, तो एक तो आप 5 यूज़ नहीं कर सकते, है ना, और मैं 0 भी यूज़ नहीं कर सकता। 0 क्यों यूज़ नहीं कर सकता? जैसे ही यहाँ पर 0 लिखूँगा तो ये डिजिट कितने संख्या की हो जाएगी? 2 संख्याओं की हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो आप 0 और 5 नहीं लिख सकते, तो कितने तरीक़ों से आप लिख पाएंगे? आप लिख पाएंगे दोस्तों 8 तरीक़ों से। कितने तरीके से लिख पाएंगे हम? 8 तरीक़ों से लिख पाएंगे। 8 तरीक़ों से आप यहाँ पर लिख पाएंगे। अब सवाल बनता है, आप मुझे बस इतना बताइए, सोच के वीडियो को कर लेना पॉज। आप सोचो खुद से कि यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो संख्या कितने तरीक़ों से आप लिख पाएंगे। तो आप ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पर तो 0 नहीं लिख पा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो 0 मैं लिख पाऊँगा, है ना। यहाँ पर तो मैं 0 लिख पाऊँगा क्योंकि मिडल का जो नंबर है, मिडल की जो डिजिट है वो 0 पॉसिबल हो सकती है, लेकिन फर्स्ट डिजिट का भी 0 पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो 5 आपने लिख दिया उसे नहीं यूज़ कर सकते, जो संख्या यहाँ पर लिखी होगी उसको यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर मैं टोटल 8 तरीक़ों से डिजिट को लिख सकता हूँ। टोटल कितने तरीके से यहाँ पर डिजिट को लिख सकता हूँ? 8 से। 8 तरीक़ों से यहाँ पर लिखेंगे, एक तरीके से यहाँ पर और 8 तरीके से यहाँ पर। इस प्रकार से कुल मिलाकर आप 64 तरीक़ों से इस केस में डिजिट्स को लिख पाएंगे। अब आप कहेंगे या तो 72 तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ या 64 तरीक़ों से ऐसे। मैंने कहा टोटल बता दीजिए। आप कहेंगे 72 प्लस कितना कर दीजिए दोस्तों? 64, यानी कि आपका आंसर बन जाएगा 136 तरीके से आप 3 अंकों की संख्या को बना सकते हैं, जो कि किससे भाग होगी? 5 से। ऐसा तब होगा जब डिजिट्स रिपीट ना करें, यानी कि जो भी डिजिट हम हर प्लेस पे लिखेंगे वो अलग अलग होगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों बिल्कुल हम फंडामेंटल बेस पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, एंड और के कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो भी बनेंगे हम आगे डिस्कस करते चलेंगे और फिर हम धीरे धीरे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स हैं, यहाँ से हम अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो फिर आगे हमारे को फ़ायदा करेगा। उम्मीद कर रहा हूँ हर एक स्टूडेंट समझ पा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आपको एक वर्ड दे रखा है, एक शब्द क्या दे रखा है? शब्द दे रखा है दोस्तों KNIFE, नाइफ, चाकू। शब्द क्या दे रखा है? KNIFE, KNIFE। इसने कहा कि नाइफ को लिखना है। किसको लिखना है? नाइफ को। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि नाइफ वर्ड में 5 लेटर्स का हम यूज़ करते हैं। कितने वर्णों का यूज़ करते हैं? 5 का। अब आपको 5 लेटर का वर्ड बनाना है, 5 लेटर का कोई वर्ड बनाना है, 3 4 और 5 लेटर का वर्ड बनाना है। हर एक लेटर उस शब्द में अलग अलग होना चाहिए। सवाल ने क्या कहा? हर एक वर्ण जो आप हर जगह लगाएंगे वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। टोटल आप कहते हैं भाई 5 शब्द हैं, तो अगर मैं बात करूं इस प्लेस पे तो आप कहेंगे यहाँ पर नाइफ में से चाहे K लिख दूँ, N लिख दूँ, I E F कुछ भी लिख सकता हूँ, यानी कि इन 5 में से कोई भी उठाकर आप लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे मेरे पास तो 5 तरीके हैं, मैं 5 तरीके से इस वर्ड में, किसी भी वर्ड में यहाँ पर शब्द लिख सकता हूँ। फिर सपोज करो आपने लिख दिया E, आपने क्या लिख दिया? E लिख दिया, तो अब आपके पास 4 वर्ड मिलेंगे, 4 लेटर मिलेंगे किसी भी वर्ड को लिखने में। तो यहाँ पर आपके पास कितने मिल जाएंगे दोस्तों? 4 तरीक़ों से आप इस
किसी भी वर्ड में इस लेटर को लिख पाएंगे। सपोज करो आपने लिख दिया के, तो फिर 3 बन जाएगा, फिर आपके पास 2 बन जाएगा, फिर आपके पास 1 बन जाएगा। यानी कि अलग अलग शब्द आपको बनाने हैं, अलग अलग वर्ड्स अगर आपको बनाने हैं, लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, तो आप कहिए 5 तरीके से यहाँ पर लिख सकता हूँ, और 4 तरीके से यहाँ पर लिख सकता हूँ, और 3 तरीके से मैं इस प्लेस पे लिख सकता हूँ, और 2 तरीके से यहाँ, और 1 से। और का मतलब आते ही तुरंत क्या कर देंगे, गुणा। और आते ही तुरंत क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60, 60 गुना 2 20, 120। यानी कि आप कहेंगे टोटल कितने तरीके से आप शब्द बना सकते हैं। कुल आप 120 वर्ड्स बना सकते हैं विद डिफरेंट लेटर्स। अब ध्यान से देखें तो यहीं से मेरे पास एक वर्ड निकल के आएगा। इसी आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो है, यहीं से आपके पास एक वर्ड निकल के आता है फैक्टोरियल। यहीं से मेरे पास एक वर्ड निकल कर आ जाता है फैक्टोरियल। जब भी मैं क्रमागत लगातार संख्याओं को गुणा करा देता हूँ, इन संख्याओं को बार बार मुझे नहीं लिखना, मुझे बार बार वर्ड्स को लिखना अच्छा नहीं लगता। इनको मैं डायरेक्ट एक स्टेप में लिख दूँ तो मेरे पास एक शब्द बना दिया मैथ्स ने, फैक्टोरियल। उस फैक्टोरियल का सिंबल होता है कुछ ऐसा, या फिर हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि मैं कहूँ 5 फैक्टोरियल, या तो मैं ऐसे लिख दूंगा 5 फैक्टोरियल, या मैं ऐसे लिख दूंगा 5 फैक्टोरियल। जब भी फैक्टोरियल आ जाए उसका मतलब होता है 5 -1 4, 4 फिर 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, उन सब की गुना। अगर मैं कहूँ 10 फैक्टोरियल बता दो, अगर मैं कहूँ 10 फैक्टोरियल, तो आप कहेंगे 10, 10 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 7। ऐसे आप गुना कराते जाएंगे। कब तक गुना कराएंगे, जब तक 1 ना आ जाए। यानी कि इस प्रकार की गुना को डायरेक्ट मैं ऐसे ना लिखूं, मैं तुरंत में लिख दूं एक ही वर्ड में, तो मेरे पास वर्ड निकल कर आया फैक्टोरियल। यानी कि इतनी बड़ी लंबी कैलकुलेशन और आपको सोल्व करने के बजाय आप एक ही लाइन में लिख दें, एक ही वर्ड से अपनी कैलकुलेशन को भी लिख सकते हैं और अपने वर्ड को भी डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने समझा होगा। आगे हम फैक्टोरियल के बारे में जब पहुंचेंगे और अच्छे क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे तब समझेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए, फैक्टोरियल इज़ नथिंग, बस इस प्रकार की गुना को हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। सवाल है दोस्तों, आपके पास एक नाम दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है दिल्ली, DELLI। इसने कहा दिल्ली को कितने तरीके से आप शब्द बना सकते हैं, दिल्ली के कितने तरीके से आप लिख सकते हैं कि एक वर्ड बन जाए। जो भी वर्ड बने वो वर्ड के जो लेटर्स हैं वो लेटर्स रिपीटेड नहीं होने चाहिए, यानी कि हर डिजिट एक ही बार रिपीट होनी चाहिए, एटमोस्ट वंस। पहला लेटर इसने कहा, कंडीशन दे दी, फर्स्ट लेटर और जो लास्ट लेटर रहेगा वो वोवल होना चाहिए, और बीच के 3 संख्याएं आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो दिल्ली में 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। आपने कहा कि भाई फर्स्ट लेटर वोवल होना चाहिए और लास्ट लेटर वोवल होना चाहिए, एक स्वर होना चाहिए। तो कितने तरीके से मैं शब्दों को लिख सकता हूं दिल्ली में, अगर वर्ड्स हर एक लेटर एक ही बार किसी वर्ड में रिपीट हो तो। आप कहेंगे कि या तो आपके पास पहला या जो लास्ट लेटर है वोवल की बात करूं तो AEIOU आपके पास वोवल होते हैं, या तो आप यहाँ पर ई लिख देंगे या फिर आप क्या लिख देंगे, आई, या तो आप यहाँ पर ई लिख देंगे या फिर आई लिख देंगे, या फिर यहाँ पर ई लिख देंगे या फिर आई लिख देंगे। जैसे आपने अपने मन ही मन में पढ़ा, या तो ई आएगा या तो आई आएगा, तो आपने समझ लिया कि केस बनेंगे, यानी कि कंसेप्ट ऑफ OR वाला और का कंसेप्ट है, और में मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि फर्स्ट केस क्या बनेगा,
समझते हैं। दो वोवल्स हैं, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ई, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ई, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो ई लिख पाएंगे आप वो केवल और केवल एक तरीके से लिख पाएंगे, है ना। फिर आप कहेंगे यहाँ पर भी वोवल आना चाहिए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यहाँ पर ई आ गया तो आपके पास मजबूरी बन जाएगी कि यहाँ पर आपको आई लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आई आप केवल एक ही तरीके से लिख पाएंगे, एक तरीके से यहाँ पर, एक तरीके से यहाँ पर। यानी कि अब आपके पास जो वर्ड्स में से लेटर बच गए वो बच गए 3। तो यहाँ पर आप बताइए 3 लेटर्स को कितने तरीके से लिख पाएंगे? 3 तरीके से लिख पाएंगे। यहाँ पर 2 तरीके से लिख पाएंगे, यहाँ पर कितने तरीके से लिख पाऊंगा मैं? 1। यानी कि 1 × 3 × 2 × 1 × 1। यानी कि यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ तो टोटल जो लेटर्स हैं वो कितने तरीके से मैं लगा सकता हूँ, सजा सकता हूँ, लिख सकता हूँ, वो कितने तरीके से लिख पाऊंगा दोस्तों? 6 तरीके से। अब सेकंड केस की बात करेंगे भाई। सेकंड केस में यहाँ पर ई की जगह मैं अगर आई लिख दूँ तो आई को मैं एक ही तरीके से तो ना लिख पाऊंगा ना, आई को मैं कितने तरीके से लिख पाऊंगा? एक से। अब यहाँ पर अगर मैं ई लिखूंगा तो मेरी मजबूरी है यहाँ पर आई तो ई होना चाहिए, वो भी एक ही तरीके से लिख पाऊंगा, है ना। यहाँ पर फिर आप कहेंगे 1 2 3 संख्याएं आएंगी, 3 × 2 × 1 यानी कि 3 × 2 × 1 तरीके से इन तीनों लेटर्स को लिख पाएंगे। फिर आप कहेंगे यहाँ पर कितने तरीके से लिख पाऊंगा मैं? इस केस में भी 6 तरीके से लिख पाऊंगा, यहाँ पर भी 6 तरीके से, या यहाँ पर 6 तरीके से। कुल टोटल 6 + 6 यानी कि मैं 12 तरीकों से दिल्ली शब्द को लिख सकता हूँ कि पहला अक्षर और आखिरी अक्षर जो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर है वो लेटर कैसे होंगे? वोवल। तो हम कितने तरीके से लिख पाएंगे दोस्तों? 12 वेज से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्चुअल है दोस्तों, बस आपको लैंग्वेज को समझना है, हर एक वर्ड को समझना है कि रिपीट करवा रहा है या नहीं करवा रहा, डिजिट्स अलग अलग यूज़ करवा रहा है, वर्ड्स अलग अलग यूज़ करवा रहा है, एंड लगाएंगे और लगाएंगे, बस भाषा का खेल है कंप्लीट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। सवाल इसने कहा दोस्तों, शब्द आपको कुछ ऐसा दे दिया, वर्ड E Q U A T I O N। इक्वेशन कोई शब्द है, इक्वेशन कोई वर्ड है। इसने कहा कि 5 वर्ड्स का 5 लेटर्स का वर्ड बना दीजिए। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। एक्चुअल में ये कितने लेटर्स का वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास जो लेटर्स अवेलेबल है वो 8 हैं दोस्तों। उन 8 से हमारे को कितने वर्ड्स बना पाएंगे, ये हमसे सवाल ने कहा। जो वर्ड्स बनाएंगे वो कितने लेटर्स का बनाएंगे? 5 लेटर्स का। कितने लेटर्स का? 5 लेटर्स का। फिर इसने कहा जो फर्स्ट और जो लास्ट है, जो पहला और आखिरी लेटर रहेगा वो कैसा होना चाहिए? वोवल, यानी कि AEIOU। वोवल की बात करूंगा तो E भी वोवल है, U भी वोवल है, A भी, I भी, O भी। 1 2 3 4 5 यानी कि 5 वोवल्स आपको अवेलेबल मिल गए। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना वोवल लिखेंगे तो इन 5 में से किसी एक भी वोवल को तो लिख सकते हैं ना। 5 में से किसी एक वोवल को लिखेंगे तो कितने तरीके से आप लिख पाएंगे दोस्तों? 5 तरीके से आप लिख पाएंगे, है ना। 5 तरीके से आप वोवल को यहाँ पर लिख पाएंगे। अब वोवल्स टोटल ही मेरे पास 5 हैं। 5 में से किसी एक वोवल को मैंने यहाँ पर लिख दिया होगा, एक स्वर को मैंने यहाँ पर लिख दिया होगा, तो मेरे पास 4 स्वर बच जाएंगे। उन चारों में से किसी एक को लिख सकता हूँ मैं, है ना। उन चारों में से किसी एक को लिखूँगा तो मेरे पास 4 तरीके हैं कि मैं उन चारों लेटर्स में से किसी एक वर्ड को लिखूँ। कितने तरीके से? 4 तरीके से, है ना। अब देखिए, अब इसने ये नहीं कहा जो यहाँ पर बचे यहाँ पर वोवल्स नहीं आ सकते। अब इसने बस इतना कहा है 5 लेटर का शब्द होना चाहिए, 5 लेटर्स का वर्ड होना चाहिए। हर एक लेटर ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 1 टाइम रिपीट होना चाहिए, यानी कि हर एक संख्या एक बार आ सकती है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है।
तो आपने 2 वोवल्स लिख दिए 5 में से, यानी कि 3 तो हमारे पास वोवल्स बच गए। कॉन्सोनेंट्स की बात करूं तो 1 2 3 और 3 ही मेरे पास कितने बच गए, क्या बच गए दोस्तों, कॉन्सोनेंट। अब टोटल मेरे पास 6 लेटर हैं। उन 6 लेटर्स में से मैं यहाँ पर लिखूंगा तो कितने तरीके से लिख पाऊंगा, 6 तरीके से ना लिख पाऊंगा। अब 6 में से आपके पास एक यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 5 तरीके से लिख पाऊंगा, यहाँ पर 4 तरीके से। सवाल ने यही तो कहा कि आप इक्वेशन से 5 शब्दों 5 वर्ड्स 5 लेटर्स वाले कितने वर्ड्स बना सकते हैं, इन सब की गुना करा देंगे। गुना कराने पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 2400 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशन वर्ड है उस इक्वेशन वर्ड को मैं 5 लेटर्स का अगर कोई वर्ड बनाना चाहता हूँ, कोई शब्द बनाना चाहता हूँ, तो वो कितने तरीके से बना पाऊंगा, 2400 तरीके से। कंडीशन क्या थी, फर्स्ट और लास्ट भी हमारे पास वोवल है और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। उम्मीद करूंगा दोस्तों हर एक क्वेश्चन, बिल्कुल हर एक सवाल हमने आसानी से कंसेप्चुअली हर चीज़ों को सोल्व किया है। हर एक स्टूडेंट को समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया, डाउट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में इससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।